नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश पवार, आप सबका दोस्त। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले 6 स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एंगल्स। तो बच्चों, उससे पहले हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो चलते हैं बच्चों इंफॉर्मेशन की तरफ। कि बच्चों, एंगल्स के बारे में हमने पिछले साल भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको एंगल के बारे में मालूम है, एंगल PYR। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द एंगल, वही तो लिखना है मैंने जो आप बोला है अभी, PYR। तो लिखते वक्त इस प्रकार से लिखेंगे, एंगल लिखेंगे, साइन निकालेंगे, YR, तो ये एंगल बन गया। इसे ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, RYP, और इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंगल Y। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स किसे बोलते हैं? ये इसे बोलते हैं वर्टेक्स, Y। वर्टेक्स क्या है? Y। तो यहां पे लिखना पड़ेगा वर्टेक्स Y। कौन सा वर्टेक्स है? Y वर्टेक्स से है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स का मतलब होता है हैंड, दोनों हैंड उसके, कौन से हैंड है वो? YP और YR। तो वो हम वहां पे अभी लिख देंगे। देखिए बच्चों, यहां पे लिखना पड़ेगा सेगमेंट, हम लिख सकते हैं YP एंड सेगमेंट YR। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना था, और दो वहां पे एंगल्स दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। टाइप्स ऑफ एंगल यहां पे मैंने लिख के रखे, 7 टाइप्स ऑफ एंगल यहां पे है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल है जीरो एंगल। जीरो एंगल की डेफिनेशन ये है, द एंगल विच मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। यहां पे एंगल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, AC पे AB, देखिए ये दोनों आर्म्स जो है ये एक दूसरे पे है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कंपास मेरे पास है ये जीरो एंगल की है, कितने की? 0, क्योंकि ये जो फर्स्ट आर्म है उसमें सेकंड आर्म है। तो देखिए, जब ये स्टार्ट होगा तो 0 से 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 20 30 90 इस प्रकार से जाएगा। लेकिन अभी तक ये जो है ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा जीरो एंगल। तो देखिए बच्चों, जीरो एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो यहां पे देखिए AC पे AB है, इसे बोलते हैं जीरो एंगल। ये हमारे एंगल्स का फर्स्ट टाइप है। तो सेकंड टाइप देखिए बच्चों, यहां पे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन बहुत इजी है। तो देखिए, अन एंगल विच मेजर मोर देन 0, 0 से ज्यादा बट लेस देन 90, बस लेस देन 90 मतलब 90 से कम, अन एक्यूट एंगल, उसे ही बोला जाता है एक्यूट एंगल। उसे लिखा जाता है एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। तो लिखने की भी ये टेक्निक यहां पे है। तो देखिए, मैं यहां पे प्रूव करता हूं। मान लो बच्चों, ये जीरो एंगल है, कितना है? 0 एंगल से लेकर यहां पे देखिए, यहां पे ये 90 है, मतलब ये 90 जो है ये 90 से कम। तो देखिए, 90 से लेस और 0 से ज्यादा, इसमें जितने एंगल आते हैं वो सब एंगल बन जाते हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए, डेफिनेशन भी बहुत इजी है। क्या है? अन एंगल विच मेजर मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री देन इज कॉल्ड अन एक्यूट एंगल। आपके दिमाग में ये फिट बैठना चाहिए कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो कंप्लीट हो गया यहां पे, इसे ही कहते हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल जो है, तो राइट एंगल के बारे में आपको मालूम है किस प्रकार से होता है। 0 से बड़ा नहीं बोलने का, यहां पे बोलने का क्या? एक्यूरेट 90। यहां पे क्या है? एक्यूरेट 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं कि एंगल EMNP
एंगल EMNP। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल है, इज अ सिंबल फॉर राइट एंगल का ये सिंबल है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके देता हूं कि यहाँ पे ये एक्यूरेट 90 डिग्री कितना है, एक्यूरेट 90 डिग्री, तो इसे कहते हैं राइट एंगल, इसे कहते हैं राइट एंगल। तो ये बहुत इजी था बच्चों। फोर्थ नंबर का है ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए, अन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चों, ये है, यहां पे मैं आपको प्रूव करता हूं, ये 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री से मोर देन, 90 से कम नहीं, 90 से ज्यादा, यहां पे ध्यान दो, 90 से कम नहीं तो 90 से ज्यादा, मोर देन, लेकिन यहां पे 180 से क्या चाहिए, वो कम चाहिए, तो 180 नहीं चाहिए। तो देखिए 90 से मोर बट 180 से लेस, इट इज कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों 180 क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम 180 का एंगल ले लेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से यहाँ पे आपको पढ़ाता हूं कि बच्चों यहाँ पे ध्यान एक ही चीज का रखना है आपको, कि जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसमें जितने सारे एंगल आते होंगे वो सब बन जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं बच्चों स्ट्रेट एंगल की तरफ। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है डायरेक्ट स्ट्रेट, 180 का, कितने का, 180, उसमें कुछ चेंज नहीं, जैसे हमने 90 डिग्री का देखा था उसी प्रकार से 180 डिग्री का, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। हम इस प्रकार से भी कहते सकते हैं कि एक्यूरेट 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेट एंगल यहां से स्टार्ट किया था तो यहां तक, या अगर हम यहां से भी स्टार्ट करते तो यहां तक, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद 6 नंबर का जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए, अन एंगल विच मेजर मोर देन 180, भाई ध्यान दो, मोर देन 180 ये क्या है, 180, और मोर देन 180 बोलेंगे तो इससे ज्यादा। यहां पे देखिए इससे ज्यादा, ये एंगल 180 से ज्यादा, देखिए 180 से ज्यादा, तो उसे कहते हैं, लेकिन 180 से मोर देन 180 बट लेस देन 360, लेस देन 360। 360 का क्या होता है बच्चों, सर्कल होता है। जो पूरा सर्कल होता है उसे कहते हैं, वो 360 का होता है। सर्कल कितने का होता है, 360 का। ध्यान दो, किसी टाइम आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सर्कल होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल तो 0 लगता है सर, तो 0 होगा, नहीं बच्चों, वहां पे होगा 360 डिग्री होगा। तो ये हमें ध्यान में देना है। 180 से मोर देन और 360 से लेस देन, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है लास्ट एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट हो गया। देखिए, अन एंगल ऑफ मेजर 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। आप बोलोगे पवार सर, कंप्लीट एंगल में और यहां पे हमने 0 एंगल देखा था, उसमें क्या डिफरेंस है बच्चों। वहां पे 0 एंगल जो था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। देखिए बच्चों, वो क्या नहीं हुआ था, स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसे कहता था, कहा गया था 0 एंगल। लेकिन ये स्टार्ट होके पूरा घूम के रिफ्लेक्स होके वहां पे फिर से आ जाता है, वहां पे फिर से आ जाता है, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। डेफिनेशन देखिए, अन एंगल ऑफ मेजर 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो आपको, मुझे लगता है कि 101% ये 7 टाइप अगर आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे तो आपको पीजी तक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कभी आपको इसमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो चलते हैं अभी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बच्चों अभी चलते प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे मैच द पेयर से, तो 180 डिग्री आपको मालूम है, 180 हमने पढ़ा है, पीछे डेफिनेशंस देखिए सब। 180 डिग्री इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, यह हमें मालूम है। ये फर्स्ट पेयर कंप्लीट कर दिया हमने।
180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद यहां पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, 240, 240 बोलेंगे तो 180 से मोर और 360 से लेस कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए बच्चों, उसके बाद 360 एक्यूरेट क्या होता है, कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट एंगल। देखिए उसके बाद देखिए बचा हुआ अकेला है बेचारा, क्या है, 0, तो ये बन गया। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट नाम राइट करके भी लिख सकते हो। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल का टाइप लिखना है बच्चों। 75 तो लेस देन 90, लेस देन 90 क्या होता है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, आपको तो मालूम है। उसके बाद 215 215 मोर देन 118 लेस देन 360, अभी बताया मैंने क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो देखिए यहां पे लिखते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए मैं यहां पे ठीक से लिख लेता हूं, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद 180 एक्यूरेट 180 हो, एक्यूरेट क्या हो, 180 हो, तो वो क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल होता है। देखिए अभी ये क्या है, उसका नाम ही वही है, 0 0, तो 0 एंगल लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 0 एंगल। उसके बाद 360, 360 क्या है, कंप्लीट एंगल, यहां पे लिखते हैं कंप्लीट एंगल। देखिए बच्चों यहां पे 5 तो हमने कंप्लीट कर दिए। 6 देखिए मोर देन 90 और लेस देन 180 के बीच में 120 आता है, तो क्या बन गया यहां पे, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद 148 लेस देन 180 मोर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 बोला था ना मैंने, 90 क्या होता है, राइट एंगल। देखिए बच्चों राइट एंगल। तो बच्चों इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन करने थे, बहुत इजी थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो ईच एंगल का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो बच्चों देखिए ये जो एंगल है ये क्या है, लेस देन 90 और मोर देन 0, मोर देन 0, तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्यूरेट 90 डिग्री। कौन सा है, एक्यूरेट 90 डिग्री। इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। देखिए बच्चों कौन सा एंगल है, राइट एंगल। उसके बाद ये जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए बच्चों यहां पे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल को ये साइन दी जाती है, तो यहां पे लिख देंगे बच्चों हम रिफ्लेक्स एंगल। देखिए आइडेंटिफाई करना है हमें। यहां पे देखिए बच्चों ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये 180 का है, तो इसे लिख देते हैं हम अभी स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल। उसके बाद इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या है ये, 0 एंगल, क्योंकि यहां पे जो है वो एंगल निकला ही नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं बच्चों हम, देखिए 0 एंगल। उसके बाद लास्ट एंगल है जिसका नाम है क्या है बच्चों, वो देखो घूम के यहां तक आया है, इसलिए ये हो गया हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल। एंगल। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना था, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यूज प्रोटेक्टर, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए 3 एंगल्स यहाँ पे हमें फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट जो है क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन याद है ना आपको, क्या है, मोर देन 0 और लेस देन
90 डिग्री। तो देखिए यहां पे मैं एरो कर देता हूं और यहां पे एंड कर देता हूं। तो बच्चों मैं क्या लेने वाला हूं, प्रोटेक्टर लूंगा। यहां पे देखिए मेरे पास क्या है अभी, प्रोटेक्टर। तो मैं कोई भी निकाल सकता हूं। तो ये काम ही करता हूं ना बच्चों, यहां पे लिख ही लेता हूं मैं। कौन सा लेने वाला हूं मैं, 40 डिग्री लेता हूं। कौन सा, 40 डिग्री। तो चलिए ये एक्यूट है, को आप 50 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, या तो आप 89 भी ले सकते हो। तो बच्चों यहां पे एकदम एक्यूरेट, यहां पे पॉइंट टू पॉइंट यहां पे मैच करना है, और ये नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन भी मैच करनी है। यहां से हम अभी काउंट करेंगे 10 20 30 40, ये आ गया आपका 40। तो ये हम अभी क्या कर देंगे बच्चों, ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल 40 डिग्री का। देखिए बच्चों यहां पे मैं नाम भी राइट कर देता हूं उसका, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल। चलिए बच्चों सेकंड एंगल हम यहां पे निकालते हैं, यहां पे ही निकाल लेते हैं। क्या है सेकंड एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल, तो देखिए राइट एंगल कितने का होता है, 90 का। इसे सपोज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये 90 का ही आएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। यहां पे देखिए कर देता हूं एरो, तो मैं इस साइड में भी कर सकता हूं, इस साइड में भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये एंड कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लेंगे और प्रोटेक्टर पे एक्यूरेट 90 डिग्री, कितना लेने वाले, 90 डिग्री। कहां पे बच्चों 90 डिग्री, ये देखिए ये हो गया हमारी 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों इसे हम क्या कर देंगे, अभी ज्वाइंट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना बड़ा निकाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये मेजरमेंट हमारा राइट है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों यहां पे हम क्या कर देंगे, अभी नेम राइट कर देंगे उनके। तो देखिए यहां पे ये हो गया एक्यूरेट 90 का, यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री। तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं। देखिए यहां पे ए बी और सी, इसे भी हम नाम दे देते हैं। देखिए यहां पे पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यहां पे लिखते वक्त इस प्रकार से लिखा जाएगा, एंगल पी क्यू आर, और यहां पे एंगल ए बी सी। तो देखिए बच्चों तो इस प्रकार से दो एंगल्स यहां पे हमने कंप्लीट कर दिए। जो सेकंड थर्ड एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है बच्चों, थर्ड नंबर का ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 और लेस देन 180। तो सबसे पहले यहां पे हमें स्ट्रेट एंगल निकालना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी। ये आ गया हमारी स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों यहां पे मैं एरो कर देता हूं और यहां पे एंड कर देता हूं। तो देखिए अभी हम सपोज कर लेते हैं ऑब्ट्यूस बोले तो मोर देन 90, चलो हम 100 का ही निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने का निकालते हैं, 100 का। तो देखिए यहां पे रखते हैं हम, ये मैच करेंगे, ये पॉइंट भी मैच करेंगे, और 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये बन गया हमारा 100। तो इसे हम अभी क्या कर देंगे बच्चों, मैच कर देंगे। देखिए कंप्लीट कर दिया। तो ये यहां पे लिख देंगे 100 डिग्री। कितने का है, 100 डिग्री का है। तो इसे भी हम नाम राइट कर देते हैं। देखिए यहां पे इसे नाम देते हैं एक्स वाई जेड, आपके हिसाब से आप नाम राइट कर सकते हो। तो देखिए एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन पूरा करना था, ड्रॉ करने थे, तो आपको इजीली आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज किस प्रकार से लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।